जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 29 जनवरी हो चुकी है और आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। तो आप सभी की बधाइयाँ आनी चाहिए आज कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी इच्छा हो तो, ना हो तो फिर भी कोई बात नहीं। हमारी तरफ से तो हमारे बेटे को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएँ हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो है हमारा एंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो कल एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 10,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ, 1% से ऊपर का। 16,600 का मुनाफा हो गया है। 9,25,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,42,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 0.25% का रिटर्न है। 41,500 की SIP लगी हुई है, जिसमें से 38,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल लगभग 1,100 रुपये का नोशनल गेन दिया है। 5% का रिटर्न है लगभग। निपॉन लार्ज कैप ने 1.25% का गेन दिया है, लगभग 4% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप ने 843 का गेन दिया, लगभग 0.5% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने लगभग 518 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% का रिटर्न है। एडेलवेस स्मॉल कैप ने 436 रुपये का गेन दिया, लगभग 1% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने लगभग 284 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न है। एडेलवेज मिड कैप ने लगभग 450 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.6% का रिटर्न है। निपॉन मिड कैप ने लगभग 482 रुपये का गेन दिया, लगभग 4% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 346 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% का गेन है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 305 रुपये का गेन दिया, लगभग 2% का गेन है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 350 रुपये का गेन दिया, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 550 रुपये का गेन दिया है, लगभग 4.5% का लॉस है। HSBC स्मॉल कैप ने 515 रुपये का गेन दिया, लगभग 5% का लॉस है। मोतीलाल ओसवाल ने 280 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% का लॉस है। कोटक स्मॉल कैप ने 353 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 5.5% के लॉस में है ये। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 454 रुपये का गेन दिया है कल, लगभग 0.5% के लॉस में। JM फ्लेक्सी कैप ने 285 रुपये का गेन दिया, लगभग 2% के लॉस में। निपॉन स्मॉल कैप ने 360 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% के लॉस में। SBI स्मॉल कैप ने 206 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% के लॉस में। टाटा स्मॉल कैप ने 301 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% के लॉस में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 128 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.25% के लॉस में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 19 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.25% के लॉस में है। तो आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी थी एक बार नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, आज मेरी SIP कटी है कोटक स्मॉल कैप की, निपॉन इंडिया मिड कैप की, और ये 2 SIP के साथ खाता बंद हुआ है। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति रही है कल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 39,000 का मुनाफा हुआ है कल। 54,000 के लॉस में अभी भी है। 27 से 57 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,300 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ और देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे ऊपर थे डिफेंसिव फंड, लगभग 7% का रिटर्न, फिर डिफेंस, फिर PSU 4%, आदित्य बिरला भी ठीक ठाक रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, पावर के हैं, फिर स्मॉल कैप्स वगैरह हैं। तो कल लगभग सभी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख सकें किसने ज़्यादा और किसने कम रिटर्न दिया है। नीचे आपको नज़र आएंगे HDFC लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह। और एक बार एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि जैसा कि मैंने बोला है कि मैं जो हूँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हो रखी हैं कि मैंने कुछ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं जिनसे मुझे एग्जिट लेना है। तो इन्वेस्को इंडिया PSU लगभग 0.10% के मुनाफे में आ गया है और आज भी लगभग 1.25% का मुनाफा है। PSE इंडेक्स 1.25%, तो लगभग ये 11% के मुनाफे में आज पहुंच जाएगा। तो कल लास्ट और क्रूशल डे होगा बजट से पहले, तो मुझे इससे एग्जिट लेना पड़ेगा। तो मैं कल इस म्यूचुअल फंड से, जो कि मैंने एक गलत इन्वेस्टमेंट है मेरी, जो कि मैं बोलता हूँ, तो उस गलती को सुधारने का समय आ चुका है। तो कल एटलीस्ट एक गलत म्यूचुअल फंड, जो कि एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है PSU का, मैं उससे एग्ज़िट लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बजट के बाद दोबारा नीचे गिर सकता है। हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 11% तो आज हो जाएगा इसमें प्रॉफिट। तो 12% के प्रॉफिट में इसको निकाल देंगे। 1.5 साल में लगभग इसमें मैं निवेशित रहा हूँ, और तो ये कह सकते हैं कि FD से थोड़ा ऊपर कॉरपोरेट बॉन्ड वाला रिटर्न मैंने उठाया है इसमें, 8% सालाना वाला। तो ठीक है, कॉरपोरेट बॉन्ड मान लेते हैं। म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं मिला मुझे, कॉरपोरेट बॉन्ड का रिटर्न मिला, लेकिन गलती को सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉरपोरेट बॉन्ड वाला रिटर्न लेकर हम इससे एग्ज़िट करेंगे।
बट एफडी से तो ऊपर ही मिला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, म्यूचुअल फंड वाला रिटर्न इसमें नहीं मिल पाया हमें, लेकिन ये गलत कैटेगरी में हम घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पीएसयू कैटेगरी गलत है, लेकिन मैं जितना समझ सका हूँ कि सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी टाइमिंग एंट्री और एग्ज़िट की बड़ी क्रिटिकल होती है, और उसमें आप लंबे समय तक फंस सकते हैं, एंट्री के समय में भी और एग्ज़िट के समय में भी। तो अपना सिंपल रखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें निवेशित रहिए। तो ये जस्ट जानकारी के लिए था। तो होपफुली कल मैं ये एक्शन अपनी तरफ से लूँगा और एक म्यूचुअल फंड अपने खाते से कम करूँगा, और देखेंगे कल अगर अच्छा गेन होता है तो एक और पीएसयू नीचे है, हालांकि उसमें अभी इतना मुनाफा नहीं है, आदित्य बिरला। तो ये 5% पे, आज 1.25% और बढ़ जाएगा तो ये लगभग 6-6.25% पे आ जाएगा। तो कल अच्छा गेन होना चाहिए, तो एटलीस्ट डबल डिजिट हो तो फिर आदित्य बिरला को भी निकालने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि कल लास्ट डे है बिफोर बजट, तो हो सकता है कि अच्छा मोमेंटम ड्यूरिंग द डे मिल जाए। लेकिन इन्वेस्टरों की कल छुट्टी हो रही है, ये तो 100% तय है, क्योंकि ये ऑलरेडी अब 11% के प्रॉफिट पे आ चुका है आज का और मिला के। तो कल का और मिला के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12-13% ये क्रॉस कर जाएगा। तो धीरे धीरे करके, सही समय देख के, एग्ज़िट लोड वगैरह मैनेज करके मैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से एग्ज़िट ले रहा हूँ धीरे धीरे, और इस पैसे को दोबारा एसआईपी के थ्रू इसी अकाउंट में डाल दूंगा धीरे धीरे, ताकि, लेकिन फिर ऐसा होगा कि मेरा जो निवेशित अमाउंट है ना, वो जो मुनाफा है ये 12-13% का जो बनेगा, ये प्रिंसिपल बन के दोबारा ऐड हो जाएगा। तो देखने में आपको लगेगा कि यार आपका पोर्टफोलियो तो लॉस में है। तो जैसे मेरे पोर्टफोलियो में भी 54,000 का लॉस दिख रहा है, तो एक्चुअली में मैं लॉस में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कई 2-3 म्यूचुअल फंड ऐसे भी निकाले हैं जो मैंने 10-10, 15-15 हज़ार के प्रॉफिट में निकाले हैं, क्योंकि वो गलत सेक्टरों में मेरे डले हुए थे। तो वो उसको मैंने दोबारा एज अ मुनाफे को भी एज अ प्रिंसिपल इसमें निवेश कर दिया। तो ऐसा दिखता है कि मुनाफा नहीं है, बट एक्चुअली इसके अंदर और मुनाफा भी है। ये पोर्टफोलियो अभी भी मुनाफे में है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉफिट को मैं प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो फिर आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल दिखता है। तो आगे चलते हैं अपने शून्य ऐप पे, जो कि मेरा ETF स्विंग का प्लेटफॉर्म है। तो आज यहाँ पे मैंने कुछ बाइंग करी है वैसे तो, और आप देख सकते हैं कि फार्मा बीज में मैंने 40 क्वांटिटी बाय की है, कंजम्पशन बीज में 20 क्वांटिटी, और FMCG ETF में मैंने आज 10 क्वांटिटी बाय की है। तो आज मुझे लगभग 1000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और हेल्थ ETF ने 191 लेके भागा है, शरिया 22 रुपये लेके भागा है, LPL30 ETF 72 रुपये लेके भागा है, EMAL2 MQ ETF 32 रुपये का दान देखे गया, रियल्टी ETF 331 रुपये का गेन, स्मॉल कैप 194, इरकॉन में 81 रुपीज़ का लॉस, फार्मा बीज नो प्रॉफिट नो लॉस, सेंसेक्स ETF 27 रुपये का गेन देखे गया है, FMCG ETF 338 रुपये लेके भागा है, टॉप 10 एड ETF 64 रुपये का गेन, जीनस पावर 28 का, मिड स्मॉल ETF 156 रुपये का गेन, टाटा मोटर्स ने 1100 रुपये का गेन दिया है, और इंडसइंड बैंक ने 92 का लॉस, रिलायंस ने 68 रुपये का लॉस दिया है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अभी भी 11% के नुकसान में, 3,14,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,80,000 लगभग करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और एक बार देख लेते हैं कि क्या कोई ETF अभी पॉजिटिव में, शरिया बीज पॉजिटिव में है, बाकी मिड स्मॉल ETF 0.5% नुकसान, EMAL2 MQ ETF 1% नुकसान, टॉप 10 एड ETF 0.2% के नुकसान में, सेंसेक्स ETF लगभग 0.2% के नुकसान में, LPL30 ETF 2% के नुकसान में, स्मॉल कैप ETF 0.3% के नुकसान में, फार्मा बीज 3% के नुकसान में, रिलायंस लगभग 3% के नुकसान में, हेल्थ ETF 5% की, FMCG ETF 5%, रियल्टी ETF 7%, इंडसइंड बैंक 5,000 का नुकसान है, टाटा मोटर्स 14,000, इरकॉन 3,000 का, जीनस पावर 1,800 रुपये के नुकसान में है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पर, देखते हैं आज की क्या स्थिति रही। तो निफ्टी 50 आज 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, और देखते हैं मिड कैप 50 0.2, मिड कैप 100 0.18, और मिड कैप 150 0.11% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 100 0.2 की बढ़त, स्मॉल कैप 50 0.18 की गिरावट, स्मॉल कैप 250 0.06% की गिरावट। तो होपफुली आज भी पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ी गिरावट है, मिड कैप में थोड़ी बढ़त है, और लार्ज कैप में भी थोड़ी सी बढ़ती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो आज पॉजिटिविटी ही दिखाएगा, जिनका मिक्स है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बजट की वजह से थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, और स्पेशली जो सरकारी स्टॉक्स हैं या डिफेंस स्टॉक्स हैं, आज थोड़ा डिफेंस में आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट आई एम श्योर उसमें थोड़ा बढ़ोतरी होगी। तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत मार्केट में मोमेंटम वापस आया है। लेकिन रेस्ट एश्योर कि कुछ भी नहीं बदला है, फंडामेंटल्स नहीं बदले हैं और हालात नहीं बदले हैं। जो अंडर करंट है वो बियरिश ही है, और आप देखेंगे कि बजट के बाद दोबारा पिटाई शुरू हो सकती है।
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बजट के बाद दोबारा पिटाई शुरू हो सकती है, क्योंकि स्मार्ट मनी ने अपने शॉर्ट्स जो हैं फ्यूचर्स में वो काटे नहीं हैं। हल्के फुल्के गिरावट आई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं काटे हैं और अभी भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो शॉर्ट्स वो बनाकर बैठे हैं, तो यानी कि उनको मार्केट को नीचे लेकर जाना ही पड़ेगा। वो फ़िलहाल नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि बजट प्ले हो रहा है, तो बजट प्ले की वजह से मार्केट थोड़ा नेगेटिव जा रहा है और बजट प्ले की वजह से ही रिटेलर्स को थोड़ा मुनाफा भी हुआ है उनकी कॉल्स में। ऐसा कभी कभी होता है और कभी कभी मार्केट जो है डेटा के अगेंस्ट भी जाता है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर ड्यूरेशन में इसको वापस नीचे आना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बजट के बाद मार्केट 24,600 के दर्शन आपको ज़रूर करवाएगा। हालांकि ये भी प्रेडिक्शन है और अभी तक की मेरी दी गई प्रेडिक्शन में 70% ही करेक्ट हुआ है, 30% तक गलत होता है। तो यहाँ पे भी 30% गलत होने का चांस है और 70% सही होने का चांस है। तो एहतियातन खेलें। और अगर आपके पास कोई सरकारी ETF हैं, डिफेंस के ETF या स्टॉक्स हैं, सरकारी कोई स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिट में आ गए हैं, तो ये सही समय है उनसे एग्ज़िट लेने का। सरकारी कोई स्टॉक हैं तो उनसे एग्ज़िट लीजिएगा, ठीक है, बजट से पहले। तो कल ही का दिन बचा है। बाकी अगर तो बजट में कुछ ऐसा आ गया जिसने बिल्कुल ही गेम पलट दिया, तो वो तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन सेफर साइड आपको अपना प्रॉफिट बुक करके चलना है, एटलीस्ट सरकारी, डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में, या फिर इनके ETF जो वगैरह होते हैं इनमें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।